भैया यहाँ पे फूल लगा देना। मॉम कैसी लग रही है तैयारी? बहुत बढ़िया है ना? हाँ। बहुत अच्छी। मॉम एक बात तो बताना भूल गया, सामने देख रही है वो जगह? हाँ। वहाँ पे रामलीला परफॉर्म की जाएगी और श्री राम जी की तरफ से वहीं से तीर चलाया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। वैसे करण जी, रामलीला भी कितनी न्यारी चीज होती है ना। मतलब राम जी ने कल के ही दिन बुराई का नाश किया, अच्छाई को स्थापित किया, इसलिए तो इस दिन को विजयादशमी कहते हैं। करेक्ट। लेकिन देखिए ना, आज भी इस दुनिया में कितने ही रावण। राम भी तो हैं। जब जब रावण धरती पे आया है तब तब राम जी जरूर आए हैं बुराई का नाश करने। इसलिए तो हर साल हम रावण दहन करते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा मॉम। हम सबको ये याद दिलाने के लिए कि जब जब रावण पैदा हुआ है तब तब उसको मारने के लिए श्री राम जी ने जन्म लिया ही लिया। जरूर। वैसे करण, पिछले साल जो ट्रूप आया था रामलीला के परफॉर्मेंस के लिए, अगर इस साल भी वो आते ना तो बड़ा अच्छा लगता। मॉम क्या करें, इस साल भी वही ट्रूप आया है। सच। वो ट्रूप जब भी परफॉर्मेंस करता है ना, दिल से करता है। I know. ऐसी लगता है कि राम जी स्वयं आ गए और यहाँ पे अच्छाई स्थापित कर ली। बार बार देखने को मन करता नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या बात कर रहे हैं? सच में ऐसा हुआ है? I can't believe it. अरे सच में मुझे भी बिलीव ही नहीं हो रहा है कि ये सब कैसे हो गया। एकदम आठवां जुबा हो गया आज तो। इसे कहते हैं कार्मिक कनेक्शन, दिल से दिल का कनेक्शन जो जन्म देती है ना। मैंने सुना है कि जो माँ जन्म देती है ना, वही कर्म और धर्म दोनों देती है। बहुत बिगड़ा हुआ था ना, बहुत टेढ़ी मेढ़ी हरकतें करता था। अब देखना माँ बिल्कुल सीधा कर देगी। बहुत टेढ़ा था, अब जाके माँ के हाथ में आया है, माँ ने उसे बिल्कुल सीधा कर देगी। सही बात है। हंस लो, बिल्कुल मत हंसना, ओके? बड़ी मुश्किल से गाड़ी पटरी पे आई है, कहीं पटरी से उतर ना जाए। अरे देख बेटा, मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि तुम दोनों किस बात पे झगड़ते हो। देख, वो मेरा पोता है और तू भी मेरा पोते जैसा है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरा एक पोता दूसरे पोते को छेड़े, उसका मजाक उड़ाए। अरे नहीं, मैंने तो बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाया। अरे उसकी कहानी सुन के मुझे थोड़ी हंसी आ गई, that's it। वैसे बेटा, हंसियां बहुत लोगों को आ रही हैं, लेकिन कोई जोर जोर से नहीं हंस रहा है, अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा है। शौर्य ना दिल का बहुत अच्छा है, एज में बड़ा हो गया है, लेकिन अभी भी बच्चे की तरह है, ईगोस्टिक। अगर कोई उसे छेड़ देना तो छिड़ जाता है, और जब छिड़ जाता है तो बहुत लड़ता है। डोंट वरी करीना बुआ, मेरी वजह से इस घर में कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। इनफैक्ट मैंने तो कभी लड़ाई झगड़े शुरू किए ही नहीं, हमेशा शौर्य ही शुरू करता था। अरे तू करेगा ही नहीं झगड़ा, हमें पता है। तू हमारा शोना छो प्यारा सा अच्छा बच्चा है ना, तू ये काम करता ही नहीं है। और पाला किसने इसे? रीता ने, बिल्कुल अपने जैसा बनाया इसे। इसीलिए माँ, मैं कहता हूँ कि मुझे अपनी प्रीता पे बहुत नाज है। आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। प्रीता तो बहुत अच्छी है, लाखों में एक है। नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में एक है। जब से इस घर में आई है ना, बस खुशियां ही खुशियां दी हैं उसने। हर इस बिखरों को उसने समेटा है, टूटों को उसने जोड़ा है। हर इंसान के बारे में वो सोचती है, बहुत अच्छी है। और अब तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इसने मिशन शौर्य ले लिया। यस, मिशन शौर्य इम्पॉसिबल। अरे नहीं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है उसके लिए। प्रीता के लिए सब पॉसिबल है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो शौर्य को सही रास्ते पर लेकर आएगी और उसे आइडियल सन बनाएगी। अगर प्रीता ने पाला होता ना शौर्य को, शौर्य कोई और ही इंसान होता। निधि ने तो उसे बिगाड़ के रखा है। हम निधि को बीच में क्यों ला रही हैं? निधि खुद बीच में आ जाती है, बस झगड़े करती है, टेंशन देती है, उसके सामने घुटन महसूस होती है। हम खुल के कुछ बात ही नहीं कर सकते। पता नहीं कब किस बात पे कब झगड़ने लगेगी, समझ ही नहीं आता मुझे। और निधि ने इतने सालों तक जो अच्छा किया वो आपको याद नहीं है। बुरी बातें कमाल की याद है आपको। आप तो ऐसे बात करें जैसे निधि विलेन है। विलन जैसी हरकतें करेगी तो हीरोइन थोड़ी बनाएंगे। वैसे भी ना, मुझे एक्चुअली विलन वाली बात देती है। पता नानी कौन सा विलन? वो मोकैम्बो। जब भी कुछ उल्टा फुल्टा होता है मोकैम्बो क्या बोलता है? मोकैम्बो खुश हुआ। ये मोकैम्बनी भी खुश हो जाती है। बट उसके लिए ना मेरे पास एक निकनेम है, परफेक्ट सूट होता है, गब्बर सिंघनी। निधि अगर चाहती तो शौर्य को बहुत अच्छा इंसान बना सकती थी, लेकिन उसने उसे कभी संस्कार नहीं दिए,
जब भी शौर्य गुस्सा होता था या कोई गलत काम करता था, उसे सुधारने की बजाय वो उसे और शय देती थी, आग लगाती थी। इतनी आग लगा दी उसने कि आज शौर्य आग का गोला बन गया। इतना गुस्सा है शौर्य में कि हर चीज पे वो गुस्सा करता है। लेकिन अब मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे पता है प्रीता उसे सुधार देगी, वो एक अच्छा इंसान बनेगा, जरूर बनेगा। वाह, ग्रेट मित्रास, मेरी बरसों की मेहनत का क्या मजाक बना के रख दिया है। मुझे आग कहा है ना, ठीक है, अब तुम्हें आग ही बन के दिखाऊंगी। What? What did you just say? हाँ, हो गया। I mean, प्रीता जी ने शौर्य को जैसे समझाया है, I mean, क्या ही बताऊं मैं, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए ना, वो कम ही हो जाएगा। और घर में जब ये सब कुछ हो रहा था ना, तो सबके रिएक्शंस ना एक जैसे ही थे। I mean, एट अ टाइम सब लोग खुश भी थे और शॉक भी थे कि क्या चमत्कार हो गया। एंड यस, चमत्कार तो हुआ ही है ना। बकवास बंद कर। शनाया, पलकी को बोल दो कि प्रीता जी से जाकर कह दे कि तुम्हारे ससुराल में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। वो शौर्य की माँ नहीं है, शौर्य की माँ निधि जी है। प्रीता जी उसकी सगी माँ बनकर शौर्य के सर पे चढ़कर बैठ गई है और शौर्य को सुधारने का जिम्मा उन्हीं ने ले रखा है। कल को तेरी शादी होगी, तू शादी करके उसी घर में जाएगी, तो क्या होगा? तो तेरे ऊपर भी अपना हुक्म चलाएगी, तेरी सगी सास बनकर तुझे भी नचाएगी, है कि नहीं? ना बाबा ना, उन्हें रोकना होगा। माँ, आप ये सब कुछ क्या बोल रही हो? चुप, जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। अरे वो ससुराल है शनाया का, कल को शनाया वहाँ शादी करके जाएगी तो उसकी असली सास निधि है। जो कुछ उससे कहना सुनना है निधि कहेगी। लेकिन ये प्रीता जी का बर्ताव देखो, अगर यही रख रखाव रहा तो देखना वो क्या करेगी। प्रीता जी निधि जी को किनारे करके महासास बनकर बैठ जाएगी और उस पर हुक्म चलाएगी, है कि नहीं? माँ प्लीज, ये सब कुछ अब क्यों बोल रही है? आपको हमेशा हर चीज में सिर्फ नेगेटिव दिखती है, आप सोचती है भी नेगेटिव क्यों? उस घर में जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। अगर आप उनकी तारीफ नहीं कर सकते, कम से कम उनकी बुराई तो मत कीजिए। अरे बाप रे, बुराई मत कीजिए। जिससे बड़ी बुराई कर रही हूँ मैं किसकी बुराई कर रही हूँ? मैं सिर्फ शनाया की भलाई के बारे में सोच रही हूँ बस। मम्मा बस। एंड पलकी, स्टॉप इट गाइस। सबसे पहली बात तो ये कि मैं किसी गांव की कोई सीधी सादी लड़की तो नहीं हूँ, शहर की हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, सब कुछ समझती हूँ। ओके, मैं ऐसे किसी को भी अपनी सास नहीं बना लूंगी। और दूसरी बात, प्रीता जी के साथ कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, क्या रिलेशन मेंटेन करना है, जो भी कुछ है मैं देख लूंगी। यू गाइस जस्ट रिलैक्स, ओके? शना, तुझे नहीं लगता कि प्रीता जी तेरे होने वाले हस्बैंड के साथ, आई मीन शौर्य के साथ जो भी कर रही है बिल्कुल सही कर रही है, ठीक कर रही है? मतलब शौर्य जैसा है, अगर वो ऐसा ही रहेगा तो आगे जाके वो तेरे लिए मुसीबत बन के खड़ा हो जाएगा, क्योंकि शौर्य किसी की बात नहीं मानता है और ये चीज आगे जाके तुझे प्रॉब्लम देगी। तू प्रॉपरली अच्छे से रह नहीं पाएगी। और निधि आंटी, मतलब तुझे लगता है कि निधि आंटी आज तक शौर्य को कुछ समझा पाई? नहीं तो शौर्य का ना ये हाल नहीं होता। वो आज तक कुछ नहीं समझ पाया, वो है ही नहीं ऐसा इंसान। पलकी, मैं तुझे पहले भी बोल चुकी हूँ, आज फिर बोल रही हूँ और आखिरी बार बोल रही हूँ। शौर्य की टेंशन लेना बंद कर दे। उसे कब समझाना है, कितना समझाना है, कैसे समझाना है, उसके लिए मैं हूँ। ओके? और उसे क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरा लुकआउट है, तेरा नहीं। सो प्लीज स्टे आउट ऑफ इट। नहीं, 1 सेकेंड, सिर्फ तेरा लुकआउट कैसे हो सकता है? क्यों माय सिस्टर? और प्रीता जी, हाँ तेरी होने वाली सास है ना, अरे हाँ, तो ना उन्हें जाके याद दिलाना कि जो भी हुकुम ऑर्डर चलाने हैं ना, तुझ पे और राजवीर पे चलाए, मुझ पे और शौर्य पे नहीं। शना, वो क्या है ना, तू उनके बारे में, आई मीन उनके अगेंस्ट जितना भी कुछ बोल दे, सच ये है कि शौर्य को अगर कोई सुधार सकता है ना, दैट्स ओनली प्रीता जी। ओके। देखा आपने इस लड़की के तेवर देखे? ये मुझे लगता ही नहीं मेरी बेटी है। ये बिल्कुल बिगड़ती जा रही है।
हाथ से बाहर निकल चुकी है। और यह प्रीता प्रेमी हो गई है। ये मेरी ही बेटी है, लगता है आपको? अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये घर बिखर जाएगा। एक छोटी सी बात बोली प्रीता जी को बोलने के लिए तो इतना बड़ा ड्रामा खड़ा कर दिया इस लड़की ने। मम्मा यार, आप बहुत टेंशन लेते हो। और सुनो मेरी बात, दैट्स ओके। बल्कि कुछ और ड्रामे करने उससे करने दो। और वैसे भी उसके ड्रामा में हम कौन सा एक्टर्स बन के परफॉर्म करने वाले हैं? नहीं ना, हम तो वही करने वाले हैं जो हमें करना है। सो जस्ट लेट इट बी। आप रिलैक्स करो, ओके? हाँ, अब जो भी करना ना हम लोगों को ही करना पड़ेगा। दलजीते, शनाया, तुम दोनों ना प्रीता से अकेले में बात करो। उसे समझाओ कि वो अपनी लक्ष्मण रेखा में रहे, दूसरों के घरों में दखल अंदाजी करना बंद करे। पूरे घर में त्राई मचा दी है, उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो वो अपनी फायदा उठा रही है उस चीज का। पूरे घर का हाल बुरा कर रखा है। सुधरेगा तो कोई बाद में, पहले तो घर में पूरा कलेश हो गया है। मुझको भी यही लगता है कि प्रीता जी को हमें ही समझाना पड़ेगा। हाँ हाँ, उसे समझाओ। उसे बोलो कि दूसरों के घर में धौंस जमाना बंद करे। कल को शौर्य या निधि किसी को भी गुस्सा आ गया ना, तो उस प्रीता को उस घर में बचाने वाला कोई नहीं होगा। और वो निधि को जानती नहीं है कि वो क्या चीज है। यही बात तो बीजी मैनू भी समझ में नहीं आती कि निधि जी कर क्या रही हैं। बस बड़ी बड़ी आंखें करके मटकाना आता उनको, हाँ, और चेहरे से गुस्सा टपकाना। कुछ करती क्यों नहीं? क्यों बर्दाश्त कर रही है प्रीता जी को? ये हाथ पकड़ के घर से बाहर क्यों नहीं निकाल देती? अरे बड़ी बहू है घर की, उनमें इतनी ताकत है और दूसरों पे तो बहुत अच्छे से धौंस जमा लेती है। तो अपनी पावर दिखाए ना, इतना पावर सावर है, निकाल के बाहर करे उसको घर से। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं खुद ही जाकर निधि जी से बोलूं कि निधि जी जागो जागो, अब पानी सर से ऊपर हो चुका है कि नहीं? तू सही कह रही है पुत्र, तू बिल्कुल सही कह रही है। जा और उसे बोल दे। अरे निधि, आओ बेटा, कुछ काम था, बोलो। काम तो था राखी मॉम, बट पहले मैंने सोचा कि मैं खुद ही कर लेती हूँ। मुझसे हुआ नहीं तो आपके पास आ गई। बताओ क्या काम था? मेरी कुछ हेल्प चाहिए? राखी मॉम, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आपको नहीं पता क्या हो रहा है? जो नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है, और मुझे ना उससे बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है। मैं घुट रही हूँ। मैं लिटरली रातों को सो नहीं पा रही हूँ। बेटा तुम ये घुमा फिरा की बातें क्यों कर रही हो? साफ साफ बोलो ना, क्या बात हुई है? आपको नहीं पता क्या बात हुई है? मुझे ना सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। मैं इस घर में कितने सालों से हूँ? ये कैसा सवाल है? राखी मॉम, आज मुझे भी याद नहीं है कि मैं इस घर में कितने सालों से हूँ। मैंने अपनी पूरी लाइफ इस घर को दे दी, सबको फैमिली माना, बट पता है सच क्या है? सच ये है कि आप लोगों ने मुझे अपनी फैमिली माना ही नहीं कभी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे प्यार का, मेरे सैक्रिफाइस का मुझे ये सिला मिलेगा। क्या बात हो गई है? आप सब लोगों ने, स्पेशली आपने, मेरी आंखों के सामने उस प्रीता को शौर्य की माँ बना दिया। क्योंकि प्रीता ही शौर्य की माँ है। तो मैं कौन हूँ? मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे? हाँ बताइए ना राखी माँ, इतने सालों से मैं इस घर में हूँ। हाँ ठीक है, मैं जानती हूँ मैंने शौर्य को जन्म नहीं दिया, पर ये बात मैं भूल गई थी क्योंकि मैं शौर्य से इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि शायद कोई भी नहीं कर सकता। मैं उसकी सगी माँ नहीं हूँ, बट उससे ज्यादा प्यार दिया है मैंने उसे। लेकिन आज मेरी ही आंखों के सामने आप सब लोग उस पिता को शौर्य की माँ होने का मेडल दे रहे हैं, और वो बहुत हंसी खुशी उस मेडल को एक्सेप्ट भी कर रही है। हाँ, वो शौर्य पे ऑर्डर चला रही है, शौर्य को नचा रही है, उसे कंट्रोल कर रही है, और शौर्य भी उसकी बात सुन रहा है। वो सब कुछ कर रहा है जो प्रीता बोल रही है। तो आप बताइए ना, मुझे ये सब देख के कैसा लगेगा कि मेरी आंखों के सामने मेरी जगह उस प्रीता को दी जा रही है? कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। हर इंसान अपनी जगह खुद बनाता है, जैसे प्रीता ने बनाई। इतने सालों से
इतने प्यार से हमारे घर में रही, हमारे परिवार में रही, हमारे दिलों पे आज राज प्रीता करती है। क्यों? क्योंकि हमारे दिलों में बसी है, वो जगह उसने खुद बनाई है। ताकि मॉम मैं भी इंसान हूं, एक औरत हूं। आप सोच के देखिए ना, अगर आपकी आंखों के सामने आपके बेटे को किसी और का बेटा बना दिया जाए, किसी और को उसकी मां बना दिया जाए, तो आपको कैसा लगेगा? मेरे दोनों बच्चों में से कोई भी बच्चा बिगड़ा हुआ नहीं है, और अगर बिगड़ा हुआ होता और अगर मेरे बच्चे को कोई सुधारने की कोशिश करता ना, तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। लेकिन बेटा, तुम बस एक जगह पे फेल हो गए। तुम शौर्य की परवरिश ठीक से कर नहीं पाई। तो आपने उसको सुधारने का कॉन्ट्रैक्ट उस प्रीता को दे दिया। आपको रियलाइज भी हो रहा है कि आप मेरी परवरिश पे उंगली उठा रही हैं राखी मॉम? बेटा, कोई किसी के परवरिश पे उंगली नहीं उठा रहा है। मैं सिर्फ इतना तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ पुत्र, कि अगर शौर्य की उंगली तुमने बचपन में ही पकड़ ली होती ना, तो आज तुम पे कोई उंगली नहीं उठाता। बस राखी मॉम, बस मुझे आपका लेक्चर नहीं चाहिए। आप मेरी गलतियां गिना गिना के ना अपनी गलतियों पे पर्दा नहीं डाल सकती। सिर्फ आपकी वजह से, आपकी वजह से आज प्रीता घर में ये स्टेटस पे बैठी है, ये पोजीशन पे बैठी है। आपने प्रीता को शौर्य की मां बना दिया। क्योंकि तुम उसकी मां नहीं बन सकी। You failed as a mother, निधि। You failed as a mother। तुम्हारे पास इतने साल थे, तुमने क्या दिया शौर्य को? ना उसे ज्ञान दिया, ना अच्छे संस्कार दिए। क्या दिया तुमने? ना उसको परिवार में रहना सिखाया, ना परिवार को एकजुट करना सिखाया। कुछ भी तो नहीं दिया। इसलिए मजबूरन मॉम को, प्रीता को उसकी मॉम बनाना पड़ा, उसको ये हक देना पड़ा। मैं किसी को किसी का हक नहीं दे रही। प्रीता शौर्य की मां है, वो बस अपना फर्ज निभा रही है, अपना धर्म निभा रही है कि उसका बेटा सही रास्ते पे चले। प्रीता की ममता में बहुत शक्ति है, जो आज शौर्य के सिर पे चढ़ के बोल रही है। निधि, बेटा तुम ही बोलती थी ना, शौर्य इज जस्ट इम्पॉसिबल। जवानी का जोश है, उसे कोई सुधार नहीं सकता। लो लो, अब आ गई उसकी मां उसके सामने। अब प्रीता जो कहती है, जो समझाती है, जो करवाती है, शौर्य वही करता है। क्यों? क्योंकि शायद उन दोनों के बीच में एक कार्मिक कनेक्शन है, एक रिश्ता, जो शायद प्रीता तो भूल गई है, लेकिन ये कायनात नहीं भूली। किस्मत भी प्रीता का साथ दे रही है, इसलिए शौर्य उसकी हर बात मानता है, क्योंकि प्रीता ही उसकी मां है। सही बोल रहे हो आप, पर आप ही कहते हो ना कि एक माँ बहुत अच्छी होती है, बहुत स्वीट होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। आपको नहीं लगता आज ये ऐसी कड़वी बातें मुझे बोलकर आपने मेरा दिल दुखाया है? निधि, जस्ट शट अप। ये क्या तरीका है मॉम से बात करने का? मॉम के अगेंस्ट मैं कुछ नहीं सुनूंगा। ओके, सॉरी बोलो मॉम को। What? मतलब सच में आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है? मेरी क्या पोजीशन है इस घर में, मैं कितना हर्ट हो रही हूँ, किसी को नहीं दिख रहा है। सॉरी, आप लोगों को मुझे बोलना चाहिए। प्लीज से सॉरी टू मॉम। करण, जाने दो। नहीं मॉम, सॉरी इसको बोलना पड़ेगा। से सॉरी निधि, से सॉरी। करण, रहने दे, बात को मत बढ़ा। कम ऑन निधि। सॉरी। करण, सच कहूं, आज मुझे निधि के लिए बहुत बुरा लग रहा है। एक औरत होने के नाते मैं दूसरी औरत की फीलिंग समझ सकती हूँ,
आज जिस तरह तूने निधि से बात की, जिस तरह मैंने निधि से बात की, हमने उसे बहुत हर्ट किया है। हर्ट तो होगी ना पुत्र। उसने अपने कितने साल इस परिवार को, इस घर को, शौर्य को दिए हैं। मैंने जो किया सही किया ना? आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया माँ, और मैं भी जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। देखना, जो इतने सालों में निधि नहीं कर सकी ना, प्रीता चुटकियों में करके दिखाएगी। इस नवाबजादे को ना प्रीता ही सुधार सकती है। माँ बेटे के पास आई है, ये कायनात ही तो है जो इन दोनों को एक साथ लेकर आई है। कायनात ने एक बार फिर से माँ को बेटे से जोड़ा है। माँ और बेटे के रिश्ते की ये डोर एक बार फिर से जुड़ी है, और ये डोर ना बहुत मजबूत होती है, और ये निधि इसी डोर को काट देना चाहती है, जो मैं कभी नहीं होने दूंगा मॉम, कभी नहीं होने दूंगा। देखना मॉम, शौर्य तो अब सुधर के रहेगा, और प्रीता ही उसको सुधारेगी। सब ठीक होगा मॉम, सब ठीक होगा। लेकिन अब मैं इस डोर को कब और कैसे और कहां काटती हूँ, ये तुम देखना करण। इस डोर को तो मैं काटते ही रहूंगी, आई स्वेयर। रू का कॉल लगता है आ गई। हे बेब्स, देख तूने बुलाया और मैं चली आई। अंशुमन पांडे और वरुण कल वो निकल जाएंगे ना जेल से, कोई स्ट्रेस तो नहीं होगा? बेब्स जस्ट रिलैक्स, हमारा काम हो जाएगा। देख हमारे जो लॉयर है ना, वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही बड़े लॉयर हैं। अभी भी मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा है उन दोनों की बेल कल पक्का हो जाएगी। सो डोंट वरी। व्हाट डोंट वरी? तुझे पता भी है मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। माय लाइफ इज हेल ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इतना। ब्रो, आई जस्ट कांट टेल यू। तू तो बहुत अच्छे से जानती है कि मुझे इस घर में कभी भी ना ही करण की वाइफ होने का हक मिला, ना ही इस घर की बहू होने का हक मिला। मेरे पास मेरा सिर्फ इतना था कि मैं शौर्य की माँ थी। आज वो हक भी मुझसे छीनता जा रहा है, वो हक भी ले जाके प्रीता को दिया जा रहा है, वो भी मेरी आंखों के सामने। What's wrong with you? ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना। हाँ, तो एक ही बात को लेके तू कितना स्ट्रेस लेगी? कैसे नहीं लूं स्ट्रेस? मेरे पे बीत रही है ना, मैं जानती हूँ मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी आंखों के सामने क्या हो रहा है। तुझे पता है आज घर में क्या होगा? ठीक है, वो लोग जब घर पे आए थे, राखी मॉम ने कह दिया सबके सामने कि अब से प्रीता शौर्य का ख्याल रखेगी, प्रीता शौर्य की माँ है। आई थॉट इट वॉज ओवर देन, बट नहीं, उस प्रीता ने इस बात को इतना ज्यादा सीरियसली ले लिया कि वो परमानेंटली शौर्य की माँ बनना चाहती है, वो परमानेंटली शौर्य पे हक जमाना चाहती है। वो आज तक तो शौर्य को सिर्फ लेक्चर देती थी, अब वो शौर्य को कंट्रोल करने लगी है। शौर्य खाना खाने के लिए बैठा था और वो आके शौर्य को लेक्चर देने लगी, ये खाओगे तो ऐसा होगा, वो खाओगे तो वैसा होगा, ये खाने से ऐसा होता है, ये खाने से वैसा होता है। एंड टू टॉप इट ऑल, यू नो वेयर आई लॉस्ट इट? शौर्य बिलीव था, उसने जैसा कहा शौर्य वो फॉलो करने लगा, और पूरी फैमिली ये सब खड़े होकर वहां पे देख रही थी, और किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा। What? Are you serious? You know, Bro, I'm literally heartbroken. मैंने फिर जाके पता, I thought कि अगर मैं जाके राखी मॉम से बात करूंगी, उन्हें बताऊंगी कि ये सब देख के मुझे कैसा फील हो रहा है, तो वो मुझे समझेंगी। लेकिन मुझे कोई नहीं समझता। आप करण आ गए और उल्टा मुझ पे ब्लेम लगाया कि मैंने शौर्य की परवरिश ठीक से नहीं की, शौर्य मेरी वजह से बिगड़ा है, जो भी वो गलत करता है वो मेरी वजह से करता है। कोई नहीं समझता मुझे कितना हर्ट होता है, मुझे ये सब सुन के कितना बुरा लगता है। मैंने अपनी पूरी लाइफ दी है इस घर को, ये बात किसी को क्यों नहीं दिखाई देती है? जो एक हक है मेरा, शौर्य की माँ, वो भी मेरे पास नहीं बचा, वो भी चीजों ले जाके उस प्रीता को देना चाहते हैं। तुम टेंशन मत ले, हम एक एक करके सब सॉर्ट आउट कर देंगे, डोंट वरी। मुझे लगा था मैं सब कुछ सॉर्ट आउट कर लूंगी। शौर्य को बहुत कुछ सिखाया था मैंने, बहुत कुछ समझाया था मैंने। बोलता तो था कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आपके साथ खड़ा रहूंगा, मेरे लिए सिर्फ आप। पर उसने कुछ नहीं किया। But now it's time. अब मुझे चीजें अपने हाथ में ही लेनी होगी।
अब जो करना है वो मैं करूंगी। कल जैसे ही अंशुमन पांडे और वरुण के घर पहुंचेंगे, मैं वहां जाऊंगी। देख बेब्स, मैंने उनको बोला है कि बेल होने के बाद सीधे वरुण के घर जाना है 12 बजे, तो तू एग्जैक्ट 12 बजे वहां पे पहुंच जाना। ऑलराइट? थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम। जस्ट रिलैक्स, ओके? सब ठीक हो जाएगा। अच्छा लग रहा है गिरीश भैया, लेकिन थोड़े फूल कम नहीं लग रहे? मुझे लगता है कि 10-15 लड़ियां फूलों की ऐड करो, और लाइट की भी। प्रीता, पुत्र, ये सब क्या है? वो राखी माँ दशहरे की पूजा है ना, तो मैं थोड़ा सा घर सजवा रही हूँ। अच्छा लगेगा ना? वैसे भी सजा हुआ घर बहुत अच्छा ही लगता है मन को, और ऐसे घर में देवी और देवताओं का वास भी होता है, ऐसा कहते हैं। अब तो सच में लग रहा है कि इस घर में देवी देवताओं का वास है। इस घर को वरदान मिला है। हाँ राखी माँ, आज शाम को हम माता रानी और राम जी की आरती करेंगे, और फिर ग्राउंड पे रामलीला देखने जाएंगे ना, और फिर वहां पर देखेंगे रावण दहन। लेकिन घर में पहले पूजा करना बहुत जरूरी है। बुराई पे अच्छाई की विजयदशमी की पूजा। कहते हैं कि घर में ये पूजा करने के बाद घर बहुत शुद्ध हो जाता है, घर में बहुत पॉजिटिविटी आती है, और चारों दिशाओं से सभी देवी देवता आशीर्वाद देते हैं। बिल्कुल सच है प्रीता, अच्छाई का बसेरा घर की लक्ष्मी से होता है, और घर की लक्ष्मी घर की बहू होती है, जिससे अच्छाई का आह्वान होता है। घर की लक्ष्मी लक्ष्मी का आह्वान करती है, जिससे बुराई का नाश होता है और अच्छाई वास करती है। रिश्तों की डोर घर की बहू, घर की पत्नी और घर की माँ के हाथ में होती है, और अब ये डोर तुम्हारे हाथ में है, और मुझे पूरा यकीन है प्रीता कि तुम इस डोर से इस घर को हमेशा जोड़ के रखोगे। सच प्रीता, अब इस घर में राम वापस आएंगे। राम सीता संग द्वार पे खड़े हैं, आओ सखी। प्रीता, तुम इस घर में क्या आई? इस घर में स्वयं राम जी आ गए। जैसे राम जी ने रावण का दहन करके बुराई का नाश किया था, उस वक्त लोगों ने दशहरा मनाया था। इसलिए तो राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिन्होंने सबको मर्यादा सिखाई। और तुम जब से इस घर में आई हो, सबको मर्यादा सिखा रही हो, सबको सही रास्ता दिखा रही हो, जिंदगी के सही मायने सिखा रही हो। सच कहती हूँ, जब से तुम आई हो ना, रिश्ते के मायने बदल गए हैं। ऐसे लगता है कि पूरा परिवार एक ही रंग में रंग गया हो। राखी माँ, आपको नहीं लगता है कि आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हैं? लगे तू प्यारे, क्योंकि तुम तारीफ के काबिल हो प्रीता। जो और कोई नहीं कर सकता वो तुम कर सकती हो। तुम इस घर को अयोध्या बना सकती हो। तुम इस घर में सबको मर्यादा में रख सकती हो। सच में प्रीता, इस घर के रिश्तों की जीत हो प्रीता। और आज इस घर के हर कोने से सिर्फ एक ही आवाज आ रही है, प्रीता, 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 प्रीता।
वरुण, मिस्टर पांडे, सो कैसा लग रहा है? इतने दिन से जेल की रोटी खा रहे थे, बाहर निकल के कैसा लग रहा है? फ्रीडम बहुत अच्छी लग रही होगी ना? निधि, तुमने हमें जेल से बाहर निकलवाया है और जेल से बाहर आकर किसको अच्छा नहीं लगता? एग्जैक्टली, मैंने कहा था ना बेल करवा दूंगी। अच्छा बेब्स, आई एम गेटिंग लेट, यू कैरी ऑन, आई विल कॉल यू। तो तुम दोनों को अपना प्रॉमिस तो याद है ना? मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम दोनों की बेल करवाऊंगी। मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। अब तुम दोनों अपना प्रॉमिस पूरा करो। प्रीता को मेरी लाइफ से बाहर निकालो, उसे लूथरा हाउस से बाहर निकालो। तो कोई चैरिटी थोड़ी की है, ने मतलब क्लिक करवाई है ना बेल। तुम्हें अपना बदला लेना है ना प्रीता से, इसीलिए तुमने हमें निकलवाया है। तुमने हमारी हेल्प इसलिए की है क्योंकि तुम्हें हमारी हेल्प चाहिए, है ना? तो एग्जैक्टली मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी ना। नाउ इट्स माय टर्न, हेल्प मी। प्रीता को निकालो मेरी लाइफ से। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ राखी मोम। अरे नहीं, वो मैं एक्चुअली दशहरे के लिए ना कुछ सामान लेने के लिए बाहर आई थी, तो जल्दी घर वापस आती हूँ। मिस्टर पांडे, एक बात बताइए, क्या ये औरत हमारी बेल कैंसिल करवा सकती है? नहीं, बेल कैंसिल नहीं होती है। गुड, वेरी गुड। फिर तो अच्छा हुआ हमारी बेल हो गई, क्योंकि सबसे पहले मुझे उस पलकी और राजवीर से बदला लेना है। उस लौंडे ने मेरे सारे के सारे प्लान्स चौपट किए हैं। उसी की वजह से मैं जेल में सड़ रहा था। और मुझे उस करण लूथरा ने मेरा पूरा बिजनेस बर्बाद कर लिया, सब कुछ छीन लिया, मुझे बैंकरप्ट कर दिया, कहां से कहां ले आया। तो अब मेरा सबसे पहला टारगेट वो करण लूथरा है। और हाँ, तुम्हें राजवीर और पलकी से बदला लेना है और मुझे करण से। तुम मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ऐसे हमारा बदला पूरा हो जाएगा। ओ हेलो हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, मैंने तुम दोनों को जेल से बाहर इसलिए निकाला है ताकि तुम दोनों मेरी हेल्प करो, मेरा बदला मुझे दिलवाओ। लेकिन तुम दोनों यहाँ बैठ के अपने प्लान्स बनवा रहे हो। अरे तुम लोग जानते नहीं हो, उस प्रीता ने मेरी रातों की नींद खराब कर दी है। आई जस्ट हेट दैट प्रीता। मुझे समझ में नहीं आता मैं उसका करूँ क्या। एक्चुअली मेरे आसपास सब लोग डफर हैं, सब ब्रेनलेस है, किसी में दिमाग नाम की ना इतनी सी भी चीज नहीं है। ये एक नंबर का डफर, तुम एक नंबर के डफर हो, ये इसके मॉम डैड वो एक नंबर के डफर, इसकी डैड वो पृथ्वी मल्होत्रा आए थे लूथरा फैमिली में। फिर उसके बाद क्या किया? प्रीता की गोल 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 मजनू बन के घूमते रहते थे। और मिला क्या? कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो डफर थे, उनमें दिमाग था ही नहीं। ऐसे प्लान्स बनाए कि सारे प्लान्स फेल हो गए। कहीं पे निगाहें तो कहीं पे निशाना। अगर आप अपने प्लान पे फोकस ही नहीं करोगे तो प्लान सक्सेसफुल कैसे होगा? प्लान तो फेल ही होगा ना। सेम एग्जैक्टली इसकी मॉम शर्लिन मल्होत्रा, वो भी बहू बन के आई लूथरा हाउस में आई। फिर उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं मिला। टन गोपाल, सारे प्लान फेल, चली गई। और ये भी उन्हीं के जैसा बिल्कुल एग्जैक्टली डफर है। और तुम लोग सारे के सारे डफर हो। चुप! तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मॉम डैड के बारे में कुछ बोले की? हाँ, मैं मेरे मॉम डैड के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा, समझी? एक शब्द नहीं। तुझे क्या पता मेरे माँ बाप के साथ क्या क्या हुआ है? जिस गले से आवाज निकाल रही ना, उस गले को घोट दूंगा मैं, समझी? तू जानती क्या है मेरे माँ बाप के बारे में? उनको उनका हक नहीं मिला और तू ताने मार रही है? हाँ? To hell with you and to hell with your taunts. I'll kill you. कौन? छोड़ो उसे, पागल हो क्या? गला छोड़ो उसका, मैंने कहा छोड़ो उसे। तुम्हें वापस जेल जाना है क्या? छोड़ो। मेरे माँ बाप के लिए अगर कोई भी कुछ बोलेगा ना, उसकी जबान खींच लूंगा मैं, पांडे। और ये औरत तब से उनके लिए कुछ मेरा कुछ बोले जा रही है। मैंने तुम्हारी बेल करवाई, तो
तुम मेरी जान लेने की कोशिश कर रहे हो? हाँ? और हाँ, गलत क्या बोला? जो बोला सही बोला। तुम्हारे माँ बाप ऐसे थे तो थे। निधि, माँ बाप के लिए फिर से बोल रही। मैं जान मार दूंगा तुझे। मैंने कहा छोड़ो उसे। तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है। उसने हमें जेल से निकलवाया और तुम उसको मार रहे हो। अगर तुम्हें सोचना है ना तो अपने दुश्मनों के बारे में सोचोगे, उनसे कैसे बदला लोगे। इनसे तुम्हारी क्या दुश्मनी? पांडे ये तब से मेरे माँ बाप के खिलाफ कुछ ना कुछ बोले जा रही है। इसको चुप करवा दे। तो गलत क्या बोला? सही तो बोला। You are a loser. Your parents were a loser. निधि बस। तुम गड़े मुर्दे क्यों खा रही हो? हाँ, पुरानी बातें क्यों ला रही हो बीच में? मुद्दे की बात करो ना। हाँ तो मुद्दे पे तुम लोग रहो ना। तुम क्यों मुद्दे से दूर जा रहे हो? तुम लोगों को जेल से बाहर निकाला था कि मेरी हेल्प करोगे, प्रीता के खिलाफ मेरा बदला दिलवाओगे। तुम क्यों मुद्दे से भटक रहे हो? और तुम शर्लिन और पृथ्वी को क्यों बीच में लेकर आ रही हो? हाँ तो उन्हीं लूजर से पैदा किया ना इसे। फिर से मेरे माँ बाप के लिए बोली तू? तुझे मैं जान से मार दूंगा। तू देख क्या कर रहे हो? रुक जाओ, पीछे हट जाओ। हट जाओ पीछे। तुम इसको मारोगे उससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगा।